बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्लासिक किचन। आज मेरे किचन में सर्दियों की बहुत ही मज़ेदार सी सब्ज़ी तैयार हो रही है। जी हाँ, आज मैं शलजम गोश्त बना रही हूँ। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी ये तैयार होता है, तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले एक पतीली ले ली है। उसके अंदर हाफ़ कप मैं ऑयल शामिल करूँगी। तो ऑयल मैंने डाल दिया है। ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर मैं प्याज शामिल करूँगी। तो ये 2 अदद मैंने दरमियाने प्याज लिए थे, जिसको मैंने इस तरीके से बारीक काट लिया है। ये मैं ऐड करूँगी इसमें। प्याज को मैं थोड़ा सा नरम कर लूँगी। प्याज को हमने लाल बिल्कुल भी नहीं करना, बस हल्का सा इसको मैं नरम करूँगी। ये देखें, प्याज नरम हो चुके हैं। अब इस टाइम पे आकर आधा किलो के करीब मैंने मटन ली है, ये मैं इसमें ऐड करूँगी। आप चाहें तो बीफ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर मटन लिया है। साथ ही इसमें मैं 1 खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करूँगी। अब 2 से 3 मिनट के लिए मैं लहसुन अदरक को गोश्त के साथ भून लूँगी। उसके बाद आधा चाय का चम्मच इसमें मैं हल्दी पाउडर शामिल करूँगी। 1 चाय का चम्मच मैंने लिया है सूखा धनिया पाउडर और नमक जाएगा हस्बे ज़ायक़ा। ये तीनों चीज़ें मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। मिक्स कर दूँगी इनको भी मैं। मिक्स हो गई हैं तीनों चीज़ें। अब इसमें एक बड़ा टमाटर लिया था मैंने, जिसको मैंने इस तरीके से काट लिया है, ये मैं इसमें डाल दूँगी। मिक्स कर लूँगी इसको भी। मिक्स हो गई हैं सारी चीज़ें। अब इस टाइम पे आकर इसमें मैं 1 से 1.5 गिलास पानी शामिल करूँगी। उसके बाद इसको मैं कवर कर दूँगी और लो फ्लेम में इसको तकरीबन 30 से 35 मिनट के लिए मैं पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो 15 मिनट हो चुके हैं इसको पकते हुए लो फ्लेम में। तो आइए अब हम इसको थोड़ा चेक कर लेते हैं। अब इस टाइम पे आकर मैं इसमें 1 खाने का चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करूँगी। आप चाहें तो लाल मिर्चों की क्वांटिटी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। अब इसको मैं दोबारा से कवर करूँगी और इसको लो फ्लेम में गोश्त के गल जाने तक पका लूँगी। तो तकरीबन 35 मिनट हो चुके हैं इसको लो फ्लेम में पकते हुए। आइए अब हम इसको चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए, ऑयल जो है वो साइड से निकल आया है और मसाला भी हमारा बहुत अच्छे से गल चुका है। आइए अब हम मटन को चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए, मटन हमारा बहुत अच्छा सा गल चुका है। अब इस टाइम पे आकर मैं इसकी 2 से 3 मिनट के लिए भुनाई कर लूँगी। दो से 3 मिनट के लिए मैंने गोश्त की भुनाई कर ली है। अब ये आधा किलो के करीब मैंने शलजम लिए थे, जिसको इस तरीके से मैंने काट लिया है, ये मैं इसमें ऐड करूँगी। शलजम को भी मैं 2 से 3 मिनट के लिए भून लूँगी। तीन से चार अदद साबुत हरी मिर्चें शामिल करूँगी मैं। इससे हमारे सालन में बहुत ही अच्छी सी खुशबू आएगी और टेस्ट भी बहुत अच्छा बनेगा। बस इस टाइम पे आकर मैं इसमें 1 से 1.5 गिलास पानी शामिल करूँगी। मिक्स कर लूँगी तमाम चीज़ों को। उसके बाद इसको मैं कवर कर दूँगी और 15 मिनट के लिए लो फ्लेम में इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी, ताकि जो शलजम है हमारे वो अच्छे से गल जाए। तो तकरीबन 15 मिनट हो रहे हैं इसको पकते हुए हल्की आंच में। आइए अब हम इसको चेक कर लेते हैं सालन को।
शलजम को चेक करते हैं। तो ये देखिए बहुत अच्छे से गल चुका है शलजम। अब इस टाइम पे आकर मैं इसमें कटा हुआ हरा धनिया शामिल करूँगी। मिक्स कर लूँगी इसको मैं। अब इसकी फ्लेम बंद कर दूँगी और आखिर में ऊपर से गरम मसाला शामिल करूँगी पिसा हुआ। उसके बाद इसको मैं कवर करके 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दूँगी और बाद में इसको मैं डिश आउट करके आपको दिखाऊँगी। तो माशाल्लाह से हमारा बहुत ही मज़ेदार सा शलजम गोश्त का सालन बनके तैयार है। आप इसको गरम गरम चपातियों के साथ सर्व करें, बहुत ही मज़े का ये लगता है। तो अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।